3 इंच के सोलर सबमर्सिबल ट्यूबवेल पे टोटल कितना खर्चा होता है और उस पर कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। मसलन उस पर मोटर कितने हॉर्स पावर की लगती है, उस पर उसके साथ पंप कौन सा लगता है, वीएफडी कितने किलोवाट की लगती है, सोलर पैनल कितने, मुकम्मल तफसील मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजा पातीवान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अगर आप 3 इंच का सोलर सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं और आपके यहाँ वाटर लेवल जो है वो 60 फुट है तो वहाँ आपको कौन कौन सी चीज़ें लगानी चाहिए, उस पर वीएफडी कितने किलोवाट की लगानी चाहिए, सोलर पैनल उस पर कितना लगाने चाहिए, मोटर और पंप उस पर कौन सी हो, मुकम्मल तफसील मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी आप तक आसानी पहुंच सके। देखिए आज की वीडियो में मैं आपसे 3 इंच सोलर पंप और वाटर लेवल 60 फुट को डिस्कस कर रहा हूं और इसका मुकम्मल आपको ख़र्चा भी बताऊंगा कि अगर आप 3 इंच का पंप सोलर पंप लगाना चाहते हैं और आपके यहाँ वाटर लेवल 60 फुट है तो वहाँ आपको कौन सी चीज़ें लगानी चाहिए और उस पर टोटल ख़र्चा कितना होगा। लेकिन अगर आपका वाटर लेवल 60 फुट नहीं है, 60 फुट से कम या ज़्यादा है, तो फिर इस वीडियो पे टाइम ज़ाया करने की बजाय आप अपने मतलूबा वाटर लेवल की वीडियो देखें, क्योंकि हर वाटर लेवल पे मोटर और पंप की जो स्पेसिफिकेशन है वो मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका वाटर लेवल 20 फुट है तो वहाँ 3 इंच की डिलीवरी के लिए आपको छोटी मोटर लगानी पड़ेगी। वहीं अगर आपका वाटर लेवल 200 फुट या 300 फुट है तो वहाँ 3 इंच की डिलीवरी के लिए आपको बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी। वहाँ बाज़ औक़ात तो 3 इंच की डिलीवरी के लिए आपको 50 हॉर्स पावर की मोटर भी लगानी पड़ती है जहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो। तो वाटर लेवल जैसे मुख्तलिफ होता है तो वहाँ मोटर और पंप की स्पेसिफिकेशन भी मुख्तलिफ हो जाती है, सोलर पैनल और वीएफडी मुकम्मल चीज़ें तब्दील होती हैं। लिहाजा मैं यहाँ सिर्फ 60 फुट वाटर लेवल वाले 3 इंच सबमर्सिबल को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका वाटर लेवल कम या ज़्यादा है तो आप अपने मतलूबा वाटर लेवल के मुताबिक वीडियो देखें। उसका तरीक़ाकार ये है, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 20 फुट से लेकर 1200 फुट तक तकरीबन हर वाटर लेवल की अलग-अलग वीडियो बनाकर रखी हुई है। आप अपने मतलूबा वाटर लेवल की वीडियो देखकर ढूंढ कर देख सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप YouTube के सर्च बार में जाके लिखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपका वाटर लेवल 100 फुट है तो आप जाके लिखेंगे 3 इंच सोलर पंप वाटर लेवल 100 फुट, तो वहाँ आपको 100 फुट वाटर लेवल की वीडियो मिल जाएगी जिसमें मुकम्मल डिटेल होगी। अलबत्ता उस पर उसका मुकम्मल ख़र्चा नहीं होगा। खर्चे के लिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ अलग-अलग वीडियोस। जैसे आज मैं वीडियो 3 इंच सोलर पंप और 60 फुट वाटर लेवल की बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा और ख़र्चा भी बताऊंगा कि अगर आप 3 इंच का सोलर सबमर्सिबल पंप लगाते हैं वाटर लेवल 60 फुट पे तो वहाँ कितना खर्चा होता है। इसी तरह आपका वाटर लेवल जितना भी है आप इस तरतीब से लिखेंगे कि 3 इंच सोलर पंप वाटर लेवल 200 फुट, अगर 200 फुट है तो, अगर 300 फुट है, अगर 50 फुट है, 40 फुट है, 80 फुट है, जितना भी वाटर लेवल है आप अपना वाटर लेवल लिख के अपनी वीडियो ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वीडियो मिल जाए तो आप वीडियो देखें। अगर वीडियो आपको ना मिले, यूट्यूब पे मेरी वीडियो ना मिले, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। आपके वाटर लेवल के मुताबिक मैं कम्बिनेशन भी शेयर कर दूंगा, साथ उसका ख़र्चा भी बता दूंगा कि मार्केट में इस वक्त क्या क्या रेट चल रहे हैं। और आज जो मैं आपको रेट आपसे शेयर कर रहा हूँ, आज डेट है जी 17 जून 2026। आज मैं आपको स्पेसिफिकेशन जो बता रहा हूँ रेट भी आज के दे रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो मेरी आप 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद देखें तो रेट मुख्तलिफ होते रहते हैं। लेटेस्ट जो आज के रेट हैं मैं वो आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पे आते हैं कि 3 इंच पे 60 फुट वाटर लेवल के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। देखिए इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में हमें 3 इंच सोलर पंप और 60 फुट वाटर लेवल के लिए हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में 2 कम्बिनेशन मौजूद हैं। पहला जो कम्बिनेशन है उसमें हम पंप जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं जी 46-3। अब ये 46-3 क्या है? 46 जो है ये पंप के अंदर जो रूटर होता है उसका नंबर है और 3 जो है ये रूटर के अंदर जो पंप के अंदर जो रूटर हैं उनकी तादाद है। यानी इस पंप के अंदर 46 नंबर के 3 रूटर लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये 46 नंबर के जो 3 रूटर वाला पंप है इसको घुमाने के लिए हमें कौन सी मोटर चाहिए। कंपनी कहती है कि 46 नंबर के 3 रूटर के पंप को आपको घुमाने के लिए 5.5 किलोवाट की मोटर चाहिए।
अब ये 5.5 किलोवाट जो है, इसके हार्स पावर कितने होते हैं? चूंकि हम तो मार्केट में जाते हैं हार्स पावर बता के मोटर लेते हैं, भाई हमें इतने हार्स पावर की मोटर चाहिए। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि किलोवाट को हार्स पावर में तब्दील करने के लिए पहले किलोवाट के वाट बनाते हैं। 1000 वाट होते हैं 1 किलोवाट में, तो ये है 5.5 किलोवाट, तो इसका मतलब है 5500 वाट्स। ये 5500 वाट हो गए, क्योंकि अगर 5.5 को 1000 से ज़रब दें तो 5500 जवाब आता है। तो इसको हम तकसीम करेंगे 746 पे, तो हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो तकरीबन हार्स पावर होते हैं। तो इसको हम जब 5500 को 746 पे जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो जवाब निकलता है वो निकलता है 7.37 HP, यानी कि 5.5 किलोवाट की जो मोटर होती है उसके तकरीबन 7 से 7.5 के दरमियान, यानी 7.37 का मतलब है 7.25 7.5। इसको मार्केट में हम 7.5 बोल देते हैं, बल्कि मोटर के ऊपर जो प्रिंट आता है वो भी 7.5 आता है, 7.5 HP लिखा हुआ। तो ये तकरीबन यानी 7.5 HP की मोटर होती है जो 5.5 किलोवाट की होती है। तो ये मोटर लगती है इस पंप के साथ, और इस पंप को जो लटकाने की कैपेसिटी होती है, कंपनी कहती है इस पंप को अगर आप 25 मीटर पे लटकाएंगे, 25 मीटर कितना फुट बनते हैं? 25 को अगर हम 3.1 मीटर में, क्योंकि 3.28 फुट होते हैं, 25 को हम अगर 3.28 से ज़रब दें तो हमारे पास जो जवाब निकलता है वो है जी 82, ये है फुट। यानी 25 मीटर को 3.28 से ज़रब दिया है तो 82 हमारे पास जवाब निकला है, यानी 82 फुट पे हम इस पंप और मोटर को लटका सकते हैं मैक्सिमम। अब ये 82 फुट पे जब हम इस मोटर और पंप को लटकाएंगे, इस पंप को, तो हमें कितना पानी देगा? तो कंपनी कहती है जब 82 फुट तक आप इसको लटकाएंगे तो आपको ये 46 मीटर क्यूबिक पर आवर पानी देगा। अब सवाल ये है कि ये 86 मीटर क्यूबिक कितना होता है? देखिए, जो 1 मीटर क्यूबिक होता है उसमें 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर 1 क्यूबिक मीटर में होते हैं। तो ये हमारे पास 40,000, अब हम इसको 40 से देंगे तो हमारे पास 40,000 जवाब निकलेगा। अब ये 40,000 क्या है? लीटर, क्योंकि मीटर क्यूबिक पर आवर है। अच्छा, ये हमारे पास लीटर निकले, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूबिक में थे, तो 40,000 लीटर पानी हमें कब मिलेगा? जब हम इस मोटर को 5.5 किलोवाट की यानी 7.5 HP की मोटर को जब हम 380 से 415 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी पे देंगे, 380 से 415 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी पे देंगे तो ये मोटर 13 एम्पेयर लेगी और हमें 40,000 लीटर पानी 1 घंटे में देगी। अब ये 40,000 लीटर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना प्रेशर बनता है? क्योंकि हमने तो पाइप से जो निकलने वाला पानी होता है उसका प्रेशर नोट करना होता है। तो ले मैं आपको प्रेशर भी दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये जो प्रेशर है ये 40,000 लीटर पानी तकरीबन 1 घंटे में निकल रहा है। तो 40,000 लीटर जो पानी होता है ये तकरीबन इतना प्रेशर होता है। अब ये तो है जी पहला कम्बिनेशन। अब इसमें अगर आपका वाटर लेवल 60 फुट है और आप मोटर अपनी को 80 फुट पे लटका रहे हैं तो आप ये कम्बिनेशन लगाएंगे। लेकिन अगर आपका वाटर लेवल 60 फुट से थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप ये कम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, बल्कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। तब्दीली आप क्या करेंगे कि 46-3 की जगह आप जो है 46-4 का पंप लगाएंगे। उस पर भी मोटर और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है पंप का एक रोटर बढ़ेगा, उसके साथ भी आप यही मोटर लगाएंगे 5.5 किलोवाट की। तो चूँकि उसका फिर जो है लटकाने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अगर आप उसको 50 से 90 फुट पे भी लटका देंगे तो वो अपनी एफिशिएंसी कम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस 46-3 के पंप को 82 फुट इसकी कैपेसिटी आप 50 या 90 फुट पे लटकाएंगे तो ये आपका जो है प्रेशर कम करेगा, आपको 40,000 लीटर पानी नहीं देगा। अच्छा, ये हो गया जी। अब आते हैं जी दूसरे कम्बिनेशन की तरफ। अगर आप इससे ज़्यादा पानी लेना चाहते हैं और बेहतर पानी लेना चाहते हैं तो फिर हमारे पास जो पंप है वो है जी मार्केट में 60-3। 60 वो ये नंबर है और 3 जो है ये तादाद है, ये मीटर साइज़ है, यानी कि पंप के अंदर जो रोटर उसका साइज़
और 3 जो है इसकी रोटर की तादाद है। और इसके साथ भी मोटर वही लगती है 5.5 किलोवाट की, यानी इसको 1000 से ज़रब दिया तो हमारे पास 5500 जवाब निकला, वही तकसीम 746 तो 7.5 HP तकरीबन, यानी 7.5 HP की इसके साथ भी मोटर लगती है। लेकिन इसको लटकाने की जो कैपेसिटी है वो है जी 22 मीटर। 22 मीटर को हम 3.28 से अगर ज़रब दें तो हमारे पास जो जवाब निकलता है वो है जी वही तकरीबन को 72 फुट। लिहाजा हमारा जो वाटर लेवल 60 फुट है, वहाँ अमूमन हम जो मोटर और पंप है उसको 80 फुट या इससे ज़्यादा नीचे लटकाते हैं, क्योंकि हम अमूमन जो 60 फुट वाटर लेवल पे बोर होता है वो 120-30 फुट कराया जाता है। तो बोर जितना कम होता है, जब मोटर पंप चलता है तो वाटर लेवल डाउन होता है। ज़ाहिर बात है, अब आपका बोर है मिसाल के तौर पर 130 फुट टोटल, ये 130 फुट आपका बोर है और वाटर लेवल यहाँ पे है 60 फुट पे, और नीचे जो है ये 70 फुट बाकी फिल्टर आपका लगा हुआ है। अब ये नीचे सारा पानी है, यहाँ से नीचे सारा पानी है। अच्छा, अब आपकी जो मोटर है ये इसमें लटकी हुई है बोर के अंदर, ये यहाँ तक 60 फुट वाटर लेवल है, अब आपने इसको 80 फुट पे लटका दिया। तो 80 फुट पे आप जो ही लटकाएंगे और मोटर को चलाएंगे तो ज़ाहिर बात है पानी जो नीचे से उभर रहा होता है उसको मोटर ऊपर खींच रही होती है, तो वाटर लेवल जो है वो आपका मोटर चलने के बाद थोड़ा डाउन होता है। मिसाल के तौर पर पहले 60 फुट है तो ये 70 फुट हो गया। जब 70 फुट पे आएगा पानी तो मोटर आपकी वहीं होगी, तो मोटर वो हवा लेगी, पानी झटके मारना शुरू हो जाएगा, पानी जो है वो काफ़ी झटके मारेगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। आप फिर उसका हल क्या करते हैं, हम हल ये करते हैं कि उसको मज़ीद नीचे ले जाते हैं। जब नीचे ले जाते हैं तो हमारे पंप की जो कैपेसिटी होती है वो उससे 22 मीटर से नीचे चला जाता है पंप, तो वो फिर अपने जो है एफिशिएंसी लो कर देता है। तो उसका फिर हल ये होता है कि हम एक रोटर बढ़ा देते हैं, तो 63 की जगह फिर हम 60 जो है 4 का पंप लगा देते हैं, उसके साथ भी मोटर यही लगती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कम्बिनेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये कंपनी की जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक जो कंपनी पंप बनाती है वो ये कैपेसिटी देती है कि ये कैपेसिटी है इस पंप की और इसके साथ ये मोटर लगनी है। लेकिन हमारा फील्ड में अपना तजर्बा होता है, हम जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ लगाने से हमें फ़ायदा क्या होता है, हम ज़्यादा पानी हासिल कर लेते हैं। वो जुगाड़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि 5.5 किलोवाट यानी 7.5 हार्स पावर की मोटर आप 64 के पंप के साथ लगाएंगे। सॉरी, बल्कि पंप कंपनी कहती है 64 के पंप के साथ 7.5 किलोवाट की मोटर लगाएं। सॉरी, मैं आपको गलत बता गया। 63 का जो पंप है उसके 5.5 किलोवाट की मोटर लगती है, लेकिन जो 64 का पंप है उसके साथ 7.5 किलोवाट यानी तकरीबन कोई 10 हॉर्स पावर उसके बनते हैं। बल्कि बना के देख लेते हैं, 7500 तकसीम, इसको तकसीम कर लेते हैं, हमारे पास पूरा इसका निकल आएगा 7500 तकसीम 746, 10 हॉर्स पावर। कंपनी कहती है 64 का अगर आप पंप लगाते हैं तो आपको 7.5 किलोवाट यानी 10 HP की मोटर लगानी होगी। तो 7.5 किलोवाट की जो मोटर होती है इसको जब आप 380 से 415 वोल्ट देते हैं तो ये तकरीबन 50 फ्रीक्वेंसी पे ये 17 एम्पेयर लेती है। अच्छा, और इसको जो इस पंप को लटकाने की कैपेसिटी होती है वो होती है जी 31 मीटर। 31 को अगर 3.28 से के साथ ज़रब दें, 3.28 तकरीबन 100 फुट बनता है। यानी इसको तकरीबन आप 64 का जो पंप है इसकी कैपेसिटी 100 फुट तक है। ज़ाहिर बात है 100 फुट इसकी कैपेसिटी है, आप इसको अगर 80-90 फुट पे लटकाएंगे तो ये आपको इसकी चूँकि कैपेसिटी 100 फुट तक है और इसके जो पानी की मिकदार है वो है जी 60 मीटर क्यूबिक पर आवर यानी 60,000 लीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 60,000 लीटर ये पंप देता है। जब आप इसको 380 से 415 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी पे देते हैं, 17 एम्पेयर पे ये मोटर चलती है और ये पंप आपको 60,000 लीटर 1 घंटे में पानी देता है। तो ये दूसरा कम्बिनेशन हो गया। ये तो हो गया कम्बिनेशन।
अब इसके साथ दोनों कॉम्बिनेशन में आप VFD जो लगाएंगे वो लगाएंगे 11 से 15 किलोवाट की VFD जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो लेके लगाएंगे। अब इसके आते हैं जी, इस पे टोटल खर्चा कितना होगा। ये आज के रेट के मुताबिक मैं आपको खर्चा बताऊंगा। ये पहले कॉम्बिनेशन जो 46.3 या 46.4 वाला मैंने बताया, उसके साथ 7.5 HP की मोटर लगती है। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसमें 60 जो 3 है उसके साथ भी वही मोटर लगती है, लेकिन 60 जब 4 करते हैं हम, एक रोटर बढ़ाते हैं तो पानी बढ़ जाता है, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, तो उसके साथ जो है हम 10 हॉर्स पावर की मोटर कंपनी कहती है लगाते हैं। लेकिन वही बात, हम जो जुगाड़ करते हैं, हमारा जो जुगाड़ है, हम ये करते हैं कि 60/4 का जहाँ वाटर लेवल 60 फुट हो वहाँ 60 नंबर के 4 रूटर लगा देते हैं। चूँकि कंपनी कहती है 60/4 का जो रूटर है उसके साथ आप 7.5 किलोवाट यानी 10 हॉर्स पावर की मोटर लगाएं। लेकिन हम ये क्या करते हैं, 60 जो 4 है उसके साथ 7.5 किलोवाट की बजाय 7.5 HP की मोटर लगा देते हैं, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को सोलर पे चलाना होता है। और सोलर पे होता क्या है कि सुबह 9 से 3 बजे तक सिर्फ 6 घंटे हमारे पास करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी तकरीबन 50 के आसपास जाती है जब हम पूरी उसके पीछे करंट दे रहे होते हैं तो। लेकिन बाकी जो 4 घंटे होते हैं उनमें ज़ाहिरी बात है हमारे पास करंट पूरा नहीं होता। सुबह के वक्त जैसे आजकल जैसे जून है, जून में तो सुबह 7 बजे मेरा ट्यूबवेल तो चल जाता है, 7 बजे ट्यूबवेल चलता है और जाके हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 बजे जाके पूरी होती है। तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे इसी तरह शाम को भी 3 बजे के बाद, 3 बजे तक। वैसे तो 3 बजे तक भी फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरी नहीं रहती, लेकिन फिर भी 3 बजे से 5 बजे तक के जो 2 घंटे हैं उनमें भी हमारे पास करंट थोड़ा होता है। तो थोड़े करंट में जब मोटर हमारे पास छोटी होगी, जैसे कंपनी कहती है 7.5 किलोवाट की लगाएं, लेकिन हम 7.5 HP यानी 5.5 किलोवाट की मोटर इसके साथ लगाते हैं, तो होता क्या है कि मोटर थोड़े करंट में, मोटर जो है वो थोड़े करंट में RPM ज़्यादा दे रही होती है। तो ज़्यादा RPM जब हमारे पंप को मिलते हैं तो हमें पानी ज़्यादा मिकदार में देता है। अलबत्ता कंपनी कहती है कि अगर आप इस तरह करेंगे कि बड़े पंप के साथ छोटी मोटर लगाएंगे तो मोटर की लाइफ कम हो जाएगी। लेकिन पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ जो लोग कॉम्बिनेशन से हट के छोटी मोटर लगा के अपना सिस्टम चला रहे हैं, उनकी मोटरें अभी तक चल रही हैं, अभी तक नहीं जली। कुछ जली भी हैं, लेकिन मोटर जलने की वजूहात कई हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओवरलोड से मोटर जले। वैसे VFD के अंदर काफ़ी प्रोटेक्शंस होती हैं, मोटर को ओवरलोड नहीं होने देती VFD। तो अब हमने क्या सोचा है कि हम मोटर को कंपनी की स्पेसिफिकेशन जो है उसके मुताबिक नहीं लगाएंगे, बल्कि अपना एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें पानी हमारे पास ज़्यादा आएगा वही कम्बिनेशन हम लगा के अपना ट्यूबवेल चालू करेंगे। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर आप 60/4 के पंप के साथ 7.5 किलोवाट की बजाय 7.5 HP की मोटर लगा दें तो आपको बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी, बेहतर प्रेशर मिलेगा, ज़्यादा आपका रकबा थोड़े वक्त में सैराब होगा। अच्छा, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गए जी। अब आ जाते हैं सोलर पैनल की तरफ कि इस 3 इंच की डिलीवरी के लिए 60 फुट वाटर लेवल के लिए हमें सोलर पैनल कितने रिक्वायर्ड हैं। देखिए, हमें इस पे जो मैक्सिमम जो 60/4 का पंप है इसका जो लोड है वो है 17 एम्पेयर। तो स्ट्रिंग में जब हम सोलर पैनल लगाते हैं 585 या 90 वाट का या 610 वाट का या 605 वाट का जो हम सोलर पैनल लगाते हैं स्ट्रिंग में, तो वो अमूमन एक अंदाजे के मुताबिक एक सोलर पैनल कमोबेश 1 एम्पेयर प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रिंग में, एक अंदाजे के मुताबिक। तो टेक्निकल इसकी जो कैलकुलेशन है, उस टेक्निकल कैलकुलेशन करने की बजाय मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जुगाड़ बता देता हूँ कि जितने आपको एम्पेयर दरकार हो उतने आप 585-90 वाट के सोलर पैनल लगा लें।
इससे कम नहीं, 585 या 590 से ऊपर, यानी 600 वाट से ऊपर या 585 90 वाट से ऊपर या 585 वाट का भी अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं, मिसाल के तौर पर डबल गिलास जो बाईफिशियल है, तो वो आपको 1 एम्पेयर देगा। तो यहाँ हमें 17 एम्पेयर दरकार हैं फुल एफिशिएंसी के लिए, तो हम 18 सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी अगर आप 64 का पंप लगा रहे हैं 7.5 HP की मोटर के साथ, तो आप 18 सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन आपका गुजारा 14 सोलर पैनल से भी चल सकता है, 16 से भी चल सकता है, वो आपकी जेब पे है, लेकिन मैक्सिमम आप 18 लगाएंगे। इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं टाइम ज़्यादा हासिल करने के लिए, लेकिन यह है कि 18 सोलर पैनल फुल एफिशिएंसी दे सकते हैं इसकी जो पीक टाइम है। तो ये तो डिस्कशन हो गई सारी कम्बिनेशन की। अब हम आ जाते हैं कि इस सारे सिस्टम पे हमारा ख़र्चा कितना होगा। वो एक एक चीज़ जो है अलग-अलग मैं आपको रेट बता देता हूँ, आप सारी चीज़ों के रेट अपने पास लिख के कैलकुलेशन कर सकेंगे कि आपको जो है टोटल आपका इस ट्यूबवेल पे ख़र्चा कितना होगा। सबसे पहले आ जाते हैं जी बोर पे। आज 17 जून है, आज से तकरीबन कुछ दिन पहले हमने एक बोर कराया, मशीनी बोर, जिसका डाया बोर का अंदर से 8 इंच होता है, बाहर से फिल्टर वो 12 इंच का या 10 इंच का कहते हैं, जिसको मार्केट में आम चल रहा है। तो बोर का जो खर्चा है आजकल रेट चल रहा है 550 रुपये पर फुट। मैंने 130 फुट बोर कराया, तो इस पे मेरा खर्चा बोर की जो मजदूरी बनी ये 71,500 जमा इसके साथ जो बाहर ग्रेवल डालते हैं हमने, तो ये 0 नंबर वाली बजरी है 2 mm वाली, वही मार्केट से लेके जो ये कंक्रीट में यूज़ करते हैं बिल्डिंग वगैरह लेंटर डालने के लिए, तो वही बजरी लेके वो डाली है इस पर। तो बजरी जो है वो तकरीबन कोई 60 फुट बजरी बोर वालों ने मंगाई थी और 130 रुपये फुट हमें मिली थी, जो कि तकरीबन कोई 7,800 रुपये की बजरी बनती है। लेकिन उस पर किराया रिक्शे पे मैंने मंगवाई थी, एक रिक्शे वाले ने 2,000 रुपये एक चक्कर का लिया था, 30 फुट लेके आया था, दूसरा भी 2,000, तो 4,000 मेरा उस पर किराया भी लग गया था। तो तकरीबन यानी 12-1,000 रुपये बजरी के हो गए जमा। बाकी छोटा मोटा जो ट्रैक्टर से एक हौज़ बनवाते हैं पानी के लिए, बोर करते वक्त छोटा सा 1-2 मरले 3 मरले का या 5 मरले का हौज़ बनवाते हैं, वो भी तकरीबन 5-1 हज़ार रुपये का ट्रैक्टर में डीजल डलवा के उसको भी बनाया था। यानी ये तकरीबन कोई कमो बेश सारा मिला के कोई तकरीबन कोई 88-1 हज़ार रुपया बन जाता है। बाकी बोतल पानी इनकी खातिर तवाज़ो ये वो 90,000 रुपया आप जहन में रखें। 90,000 रुपया हो गया जी बोर का ख़र्चा। ये 17 जून है आज, मैं आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले का रेट आपको बोर का बता रहा हूँ। अब इसके बाद जब बोर हो जाता है तो फिर हम इसके बाद ले आते हैं मार्केट से मोटर, पंप, और मोटर जो है इस पर वही कि आप अगर जुगाड़ू मोटर लगाते हैं 7.5 HP की 64 के पंप के साथ, तो तकरीबन अच्छा मोटर भी इसमें 2 किस्म की आती है। 7.5 HP की जो मोटर है मार्केट में 2 किस्म की आती है, एक तो आती है पतली बाडी में, एक आती है मोटी बाडी में। इस वक्त मोटी बाडी में चूँकि मोटरें कुछ शार्ट हैं, इस वजह से मोटर का रेट थोड़ा ज़्यादा है, 80,000 रुपये की मोटी बाडी में मिल रही है, जबकि जो बारीक बाडी है पतली बाडी है उसमें कोई 55-1 हज़ार की मिल रही है। ये 7.5 HP की मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसके साथ जो पंप लगा हुआ है, 7.5 HP की जो मोटर है इसके साथ अगर आप कोई 64 का पंप लगाते हैं तो वो तकरीबन कोई 35 से 40 हज़ार रुपये रेट चल रहा है, 35,000 से 40,000 के दरमियान, 38,000 37,000 जितना जिसका जहाँ कोई फंसता है वो दुकानदार फंसा देता है। तो 35 से 40,000 के दरमियान जो है वो पंप का रेट चल रहा है। उसके बाद मोटर के साथ तार लगती है तकरीबन कोई 6 mm की। आजकल 6 mm की जो तार है उसका 240 रुपये पर फुट रेट चल रहा है। तो आपको कम से कम 130 फुट जो है वो तार दरकार होती है। तो 130 फुट तार के तकरीबन कोई 240 को अगर 130 से ज़रब दें तो तकरीबन कोई जवाब हमारे पास 31,000 निकल रहा है। 31,200 जो है ये तार के पैसे हो गए। उसके बाद अब आ जाते हैं पाइप पे। पाइप मार्केट में 3 इंच डिलीवरी के लिए 2 तरह के हैं। एक तो पुराना वो जो
जोड़ वाला पाइप 4, 4.5, 5 किलो की लेंथ जो है वो चल रही थी 13 फुट की पीवीसी का डबल पट्टी में। वो तो तकरीबन 1500 रुपये की लेंथ है। वो अगर आप लेंगे तो 1500 की लेंथ के हिसाब से आपको 7 लेंथें लेनी पड़ेंगी। अगर आप 90 फुट पे लटकाएं तो 13 फुट की चूँकि लेंथ होती है, 91 फुट बनता है टोटल पाइप, तो वो तकरीबन इसके पाइप के पैसे बन जाते हैं 10,500। और अगर आप इससे अच्छा पाइप लें, आज का जो हीटर मशीन के जोड़ वाला पाइप आया हुआ है, मुख्तलिफ ब्रांड बना रहे हैं, तो वो भी तकरीबन कोई 5500 रुपये की लेंथ है। वो जो नीले कलर में और हरे कलर में आ रहा है, वो भी तकरीबन अगर 7 लेंथें आप लें तो तकरीबन कोई 38,000 रुपये का, 38,500 का पाइप बनता है 7 लेंथ। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा पाइप लेना चाहते हैं। ज़रा मजबूत भी होता है, दूसरा वो खोलते वक्त उसमें जोड़ वगैरह नहीं, उस पर बोल्ट लगते हैं, बोल्ट खोल के दोबारा उस पर जुड़ भी जाते हैं। जो ये पाइप होता है, इस पर तो जोड़ इसके वो गर्म करके सलोशन के साथ लगते हैं, तो जब आप निकालते हैं तो दोबारा काट कर नया जोड़ लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो पाइप है, इसका जोड़ जो है वो बोल्ट के साथ लगता है। उसके साथ ये पाइप के बाद है जी एक छोटी सी निप्पल लगती है, जो तकरीबन कोई ख्याल में तो 3,000 रुपये की, 3,000 से 3,500 की मिलती है, जो मोटर और पंप से डिलीवरी पाइप को आपस में जो जोड़ने के लिए काम आती है। वो है तकरीबन कोई 3500 रुपये की निप्पल। वैसे आगे पीछे मैंने लिख दिए हैं, तरतीब में लिखता तो आपको आसानी हो जाती। बहरहाल आप कापी पेंसिल लेके वीडियो चला के एक चीज़ जमा भी कर सकते हैं। हाँ, निप्पल जो है वो तकरीबन कोई 3500 रुपये की आएगी आपकी, जो पंप और पाइप के दरमियान लगती है। उसके बाद मोटर और पंप को लटकाने के लिए रस्सा तकरीबन कोई पट्टा जो इस्तेमाल करते हैं 1.5 इंची वाला, वो कुछ 30 रुपये फुट, 30 रुपये फुट होता है। आपको 200 फुट लेना पड़ेगा, तकरीबन वो बन जाएगा जो, बल्कि इधर लिखता हूँ मैं, ये जो पट्टा है लटकाने के लिए 30 ज़रबे 200 फुट आप लेंगे तो आपको 6,000 का पट्टा बन जाएगा। उसके बाद पट्टे के बाद फिर आ जाते हैं सोलर पे। सोलर अब आजकल जो मार्केट में रेट चल रहा है, जिनको का तो है 46 रुपये पर वाट, 46 से 47 रुपये रेट चल रहा है। अगर 47 रुपये भी आप रेट लगाएं, सोलर पैनल 47 ज़रबे 590 वाट अगर आप लेते हैं तो तकरीबन कोई 27,730 रुपये का एक पैनल बनेगा। और आप अगर 18 पैनल लें, 27,000, 4,99,000, 4,99,000 कितना बना है, 140 रुपये के आपके पैनल आएंगे। और VFD जो है, VFD आप लगाएंगे 11 से 15 किलोवाट की, जो कि तकरीबन कोई 35,000 की आपको VFD मिलेगी। उसके बाद सोलर का जो फ्रेम है वो 2 तरह का बनता है। एक बनता है घूमने वाला फ्रेम, सुबह के वक्त उसकी डायरेक्शन मशरक़ की तरफ कर दी जाती है और शाम को मगरिब की तरफ। उसकी मज़दूरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका मटेरियल भी ज़रा ज़्यादा लगता है उस पर। लेकिन जो फ़िक्स फ्रेम है वो ज़रा सस्ता बन जाता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो घूमने वाला फ्रेम है उसकी निस्बत जो फ़िक्स फ्रेम है उसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो घूमने वाला फ्रेम है वो उसका ख़तरा रहता है भाई, आंधी में, तेज़ हवा में उसमें सोलर पैनल टूटने का ख़तरा होता है। लिहाजा मेरा जो ज़ाती मेरी राय है वो ये है कि आप बजाय इसके कि घूमने वाला फ्रेम बनाएं, आप वही फ्रेम के जो पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं उन्हीं के 2 सोलर पैनल एक्स्ट्रा ले लें, तो आपको जो सुबह के वक्त डायरेक्शन चेंज करने पे जो करंट ज़्यादा मिल रहा है, वही करंट आपको 2-3 पैनल बढ़ा के जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। तो आप 18 की जगह 20 पैनल लगा लें। लेकिन ये 18 वाला जो कम्बिनेशन है ये है ज़रा मुश्किल, क्योंकि 18 सोलर पैनल लगाना मुश्किल हो जाता है। पैनल या 16 लगते हैं या फिर 20 लगते हैं। 16 आप लगाएंगे तो 16 की एक स्ट्रिंग बनाएंगे, 18 की चूँकि आप एक स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपकी VFD के कैपेसिटर किसी भी वक्त उड़ सकते हैं। लिहाजा आप या 16 लगाएं या फिर 20 लगाएं। 20 लगाएंगे तो 10-10 की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें VFD सेव रहती है। लेकिन 16 लगाएंगे तो उसकी एक स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। उसमें जो है उसके एक पैरामीटर होता है उसका VFD के अंदर PE का, PE10, उसमें जो है वोल्टेज की परसेंटेज होती है, 100% होती है। आप उसको 95% करके 16 सोलर पैनल पे VFD को चला सकते हैं। तो वो खुद ब खुद उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो अपने वोल्ट को कंट्रोल करती है VFD।
जो पीछे इनपुट में आ रहे होते हैं। तो आप बेहतर यही है 16 सोलर पैनल लगाएं या फिर 10-10 की 2 स्ट्रिंग लगा के पीस लगाएं। बहरहाल ये खर्चा हो गया अपना 18 सोलर पैनल का मैंने आपको बताया। 2 ज़्यादा लगाएंगे तो उसका मज़ीद बढ़ जाएगा 27,730 रुपये के हिसाब से, और 2 कम करेंगे तो मज़ीद कम हो जाएगा। अब फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, फ़िक्स फ्रेम पे ज़्यादा बेहतर है। और फ़िक्स फ्रेम तकरीबन जो 20 सोलर पैनल का है वो कोई मजदूरी समेत 80-1 हज़ार रुपये का बन जाता है। तो बेहतर यही है घूमने वाला फ्रेम बनाने की बजाय आप फ़िक्स फ्रेम बनाएं ताकि आपके सोलर पैनल महफूज रहें। तो ये थी आज की वीडियो की मालूमात। मैंने कोशिश तो की है इसमें हर चीज़ कवर करने की, लेकिन फिर भी दिमाग से कोई ना कोई चीज़ निकल जाती है। जो चीज़ आपके जहन में हो, आप सवाल करना चाहें, पूछना चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल करके पूछ सकते हैं। कोई रेट के बारे में मालूमात चाहिए तो वो भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको कम्बिनेशन में कोई चीज़ रह गई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसका आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल करेंगे तो मैं आपको वहीं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे याद रखिए उस पर मैं वॉइस कॉल नहीं सुनता, क्योंकि अगर मैं हर बंदे की कॉल सुनने बैठ जाऊँ तो मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है, मेरी अपनी भी मसरूफियात हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मेहरबानी किया करें, कॉल ना किया करें, उस पर वॉइस मैसेज किया करें ताकि फ़ारिग वक्त में मैं आपका मैसेज सुन के उसका जवाब दे सकूं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके वहाँ भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें ताकि आपके सवाल का मैं कमेंट में जवाब दूँ तो दूसरे लोगों को भी उसका जवाब मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।